हेलो एवरीवन, रघु जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा जीके का 19वां प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम प्रत्येक क्वेश्चंस के साथ साथ इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण यह आपका मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और बात करें कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या यह आपका 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती को। तो सरस्वती को आपका ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है और ऋग्वेद की रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीन ऋण में शामिल नहीं है। तीन ऋण में कौन शामिल नहीं है? देव ऋण या पितृ ऋण या ऋषि ऋण या मातृ ऋण। तो तीन ऋण बताए गए हैं, इसमें आपका मातृ ऋण को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र यह किसके द्वारा लिखा गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने आपका गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम यह आपका अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रथम राजधानी आपका ग्रीवरज या राजगृह था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि मगध की प्रथम राजधानी यह आपका गिरिवरस या राजगृह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये आपके BN राव थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति यह आपका 29 अगस्त 1947 को की जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की जाती है। और ध्यान देंगे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो यह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। संविधान सभा में आपका प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान यह आपका संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। हमें क्या बताना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। कौन थे? JV कृपलानी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को
ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अब ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में आपका 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये कौन कौन है? तो ये आपके हो गए, बुध हो गया। कौन कौन हो गए? बुध हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, उसके बाद मंगल हो गया, उसके बाद आपका इसी तरह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो गया। इनमें से जो फर्स्ट वाले 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। और अंतिम के जो 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसे बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूर्य को। तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य आपका ग्रह नहीं है। यह क्या है? सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। इसे प्राचीन भारतीय लोग ग्रह मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। हमें क्या बताना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगर यहीं पे आपसे पूछते चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो चौड़ाई और लंबाई का पूछेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलिया है? तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलिया है? ये आपका 24 तिली इसमें है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत क्या है? ये आपका वंदे मातरम हो गया। इसके गायन का अवधि कितना है? इसके गायन का अवधि आपका 65 सेकेंड है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह कौन सा होता है? तो यह आपका होता है चैत। तो शक संवत के हिसाब से आपका राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह चैत होता है। और अंतिम माह पूछे तो वह कौन होता है? तो सबसे अंतिम माह आपका फाल्गुन होता है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।